देश में भी और पंजाब के बारे में जो आज स्थिति है पूरे देश में, उसकी भी थोड़ी चर्चा हमसे करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से हरभजन जी का स्वागत किया जाए। भारत माता की जय। इसके साथ में अभी हमारे पहले पंजाब के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ कैसी स्थिति है, कैसे खालिस्तानी का मतलब जो आज का प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर कहाँ से आया, कौन लोग जिम्मेवार है। जब हम बचपन में थे तो दूर से सिख का मतलब होता था राष्ट्रवाद, दैट वाज ए सिंबल ऑफ राष्ट्रवाद। इसमें कोई किसी को बोलता नहीं था। इवन जब मैं मॉस्को में पढ़ने गया तो वहाँ पगड़ी देख के दूर से इंडियन बोलते थे, उनको किसी पंजाब से और सिख का कोई पता नहीं था, क्योंकि स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में बहुत कम टूरिस्ट जाते थे। उनको सिर्फ इंडिया का मतलब जो पगड़ी पहना है वो इंडियन ही है। उस राष्ट्रवाद से आज हम कहाँ तक पहुँच गए, इसको पहुँचाने वाला कौन है? उसमें सिर्फ दो लोग हैं, दो लोग भी दो पार्टीज हैं। वन इज कांग्रेस, सेकंड इज अकाली दल। अकाली दल ने सिर्फ जो राजनीति जो मैंने अपने बचपन में सुनी, वो सिर्फ उनके हर भाषण शुरू होते थे कि हिंदू और सिख में फर्क क्या है। गुरुद्वारा उनके लिए एक उनको प्लेस मिलती, मंच मिलता था जिसपे खड़े होकर वो बोल सकते थे। जिनकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती थी, वो गुरुद्वारे का मंच बना के वहाँ अंदर जाकर बताते थे। एक गाय को पूछते हैं, वो दूध कम देती है, भैंस दूध ज्यादा देती है, उसको माँ क्यों नहीं बोलते, उसको क्यों बोलते हैं। इस तरह की बकवास जो शुरू की जाती थी, उसको रोकने वाले करने वाले अकाली दल थे और सपोर्ट करने वाले हमारे बीजेपी के थे, जो आंख बंद करके, मुझे उस दिन बहुत कष्ट हुआ था जब मोदी साहब ने प्रकाश सिंह बादल के पैर घुटने को हाथ लगाया था कि एक इतना करप्ट आदमी और दूसरी तरफ एक आरएसएस से निकला हुआ आदमी जो राष्ट्रवाद का सिंबल है पूरी दुनिया में, जो भारत के सिवा कोई सोचता नहीं है, जिसकी अपनी फैमिली नहीं है, उसके अपने रिश्तेदार छोटे छोटे जॉब पे लगे हुए हैं, और वो उनके पैर हाथ लगा रहा है। जिनके घर बच्चा पैदा होता है तो उसकी सीट बुक हो जाती है, ये कौन सा मंत्री बनेगा, ये कौन सी संस्था का अध्यक्ष बनेगा। सो इन दो लोगों ने जो कम्युनिटी एक सिंबल थी राष्ट्रवाद का, उसको आज जब मैं देखता हूं, जो भी दिल्ली बॉर्डर में लोग आए, उनको मेरी नजर में देखते ही लगता है कि ये आईएसआई के एजेंट है। द मोमेंट लंबी दाढ़ी, नीली पगड़ी और गोल वाली पगड़ी, योर न्याम, आई फील इट एग्रीवेटेड कि ये सिंबल जो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था मुसलमानों को बताने के लिए कि अगर एक भी है तो वो तुम्हारे से लड़ेगा ही लड़ेगा। और वो आज सिंबल किसका बन गया? आईएसआई का, डीप स्टेट का, पन्नू, ये वो, जिसके लिए मोदी से उनको क्या तकलीफ है। सिखों का मोदी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने जितना सिख धर्म के लिए नॉलेज है उनकी, जो मैंने सुनी उनके प्रवचन, बातों में, लेक्चर्स में, आज तक कोई प्रधानमंत्री ना तो उसको नॉलेज है, ना ही वो जानने की जरूरत समझता है। एक प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जब वो गए गोल्डन टेम्पल में हरिमंदिर, वो हरिमंदिर जिसको बोलते हैं कि हम मंदिर, हम हिंदू नहीं है, हम सनातन नहीं है, लेकिन गोल्डन टेम्पल का नाम हरि मंदिर है। हरि कौन है आप भी जानते हो, मंदिर कौन होता है हम भी जानते हैं, लेकिन उस गोल्डन टेम्पल में हिंदू नहीं है, सिख है, जो कि सबके लिए बना था। वो जब मुरारजी गोल्डन टेम्पल गए तो उसने प्रसाद खाने से मना कर दिया, ये कुनका मैं नहीं खाता। और आज एक दूसरा प्रधानमंत्री है जो वहां के लंगर, खुद लंगर बांट रहा है, और अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट था उसको साथ में जाकर दिखा रहा है। उस प्रधानमंत्री से इनको तकलीफ है। और वो प्रधानमंत्री जो मेरे रहते, आई एम विटनेस टू 84 राइट्स, जो मेरे रहते उस दिन मुझे लगा था कि हिंदुस्तान में हम है या नहीं है। द डे आई रिमेंबर, जिस दिन इंदिरा गांधी की डेथ हुई, असैसिनेशन जो भी हुआ, उसके अगले दिन प्रकाश सिंह तोड़ा था, उसका तोड़ा, जो श्रोमणी कमेटी का इंचार्ज था, उसने बोला कि बहुत अच्छा हुआ है कि मर गई। और उधर से दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, खून का बदला खून से लेंगे। तो आई वाज स्केयर्ड कि अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। जिन लोगों ने वो किया और जलाया, दिल्ली स्पेशली विटनेस, नॉट ओनली दिल्ली, सब जगह जहां जहां भी कांग्रेसी पावर में थे वहां सब हुआ। और उसके बाद कैन यू इमेजिन कि वहां 10-15 साल कांग्रेसी ही राज करते हैं। जिन लोगों ने बचाया,
आई रिमेम्बर यहाँ मदनलाल खुराना जी रहा रहते, कीर्तिनगर में रहते थे, बल्कि उनकी फैमिली अभी भी वहाँ रहती होगी। सो उस एरिया में, तिलक नगर में, जहाँ जहाँ बीजेपी वाले मेजोरिटी में या आरएसएस वालों का वोट था, उस एरिया में कुछ नहीं हुआ। आज उनकी सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं जो बचा रहे थे, और उनकी सपोर्ट करने वाले कौन है? वही कांग्रेसी जिन्होंने मरवाया था। और इस बात का किसी पंजाब में किसी सिख के पास आप बात करो, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने बात करना ठीक नहीं समझा, आप बात उनसे करो भी तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो मोदी को गाली के सिवा कुछ नहीं बोल सकते। मोदी, अगर उनको बोलो कि मोदी ने ये किया, गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन मनाया 300 साल वाला, उसके पहले गुरु नानक देव जी का पूरी दुनिया में मनाया, गुरु ग्रंथ साहब को पूरी दुनिया में स्प्रेड किया, वो बोलते हैं वो तो ड्रामा कर, प्रधानमंत्री का काम है ड्रामा करना। तो हमने बोला राजीव गांधी ने ड्रामा क्यों नहीं किया? उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब आज की डेट में द मोमेंट कोई सिख का नाम आता है तो वो पन्नू से लिंक हो जाता है। और पन्नू कौन है? जो यहाँ का, जैसे अभी बोला कि केजरीवाल का फाइनेंसर है वो। और लोग कौन है? पावर में लाने वाले हम लोग हैं। केजरीवाल को कौन लाया? मैं तो नहीं लाया ना पावर में, यहीं के लोग लाए ना पावर में। केजरीवाल जो पन्नू का एजेंट है और पन्नू डीप स्टेट का एजेंट है, उसको हम कोई क्रिटिसाइज करता नहीं है। और हम बोलते हैं गवर्नमेंट राम राज्य। मैं पिछली दफा भी बोला था, आई एम नॉट ए गुड ऑरेटर। राम राज्य से जो मेरी डेफिनेशन है कि अगर राष्ट्रवादी सब होंगे, जैसे अभी इन्होंने बोला था कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि जो हिंदुस्तान को राष्ट्र मानता है वो राष्ट्रवादी है। आई डोंट एग्री विद दिस। हिंदुस्तान में तो वो लोग भी रहते हैं जिनकी ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं, वो लोग भी तो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना ही नहीं है।